विजय, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। I see। तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश। तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है।
चलो जल्दी राशन उतारो। हाँ चलो भाई जल्दी जल्दी करो। हाँ ले जा रहे हैं, बहुत भारी है वार्डन साहब। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ। रुको। क्यों, सारा सामान उतर गया? उतर गया साहब। जाओ ले जाओ। माँ, मेरे कपड़े जल्दी से निकाल दे। बेटा तू खुद ही निकाल ले, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है माँ। माँ, अरे माँ मेरी टी शर्ट कहाँ है? आई माँ, माँ तूने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे लिए ये टी शर्ट ले आई। अब तो पैंट पहनने की जरूरत ही नहीं। आओ जरा इधर आइए। आओ ये देख, इसे देख जरा, देख तो। ए, तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहन रखी है? ये मेरी है। ए, चल उतार, चल उतार। मत करो, इस वक्त तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा, अब उतार, मुझे ऑफिस जाना है। जरा और प्यार से रिक्वेस्ट करो। राजू जी, मेहरबानी करके आप अपनी ये टी शर्ट मुझे उधार देंगे? ये लीजिए। थैंक यू। राजू बेटा जरा नीचे आना। आया पिताजी। अरे ऐसे ही जा रहा है? फिर कैसे जाऊँ? कपड़े पहनकर। कपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। चेंज? खैर अभी मैं तेरा चेंज। अरे माँ, तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो? वो कहाँ तुम्हारे हाथ आने वाला है? नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कभी नहीं सुधरेगा। पिताजी ये रहे वो लेकर आपके 5 रुपए 75 पैसे। अच्छा ठीक। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अरे विजय बेटा, लौटते वक्त मेरा दूसरा चश्मा लेते आना। नंबर बदल गया ना, इसलिए पता ही नहीं चलता है कि 100 का नोट है या 10 का नोट है। अच्छा पिताजी। अच्छा पिताजी, विजय। हाँ बेटा। ये लीजिए 100 का नोट, जरा छोटा दे हाँ दीजिए। बेटा। अबे ये 100 का नोट है कि 10 का है? पिताजी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं चलता कि कितने का नोट है। बेटे लेकिन हमें तुम्हारी औकात का तो पता है, क्योंकि तुम्हारे पास 100 का नोट हो ही नहीं सकता। अच्छा पिताजी, मैं चलता अच्छा हूँ। बेटे। ट्रक रोको। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेट की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगरान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो?
ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे सुरक्षा से उठा दूंगा। शाबाश। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मां को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर। इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो। और याद रखो, आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी साहब। गुड लक माय सन। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जलाल साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलाल साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जलाल साहब। जलाल साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! तूने कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला तू? मुझे पेशाब पिलाएगा? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? वेलकम, यशवंतराव देशमुख here. Nice meeting you. Please. Thank you. यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं
जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला, हेलो, जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर को गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अक्लमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं, दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। जेलर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूं। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब,
आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है, वो नहीं। इडियट, उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। डैडी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है, वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं
मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। विजय, त्रिकाल के पालतू कुत्ते। नहीं तो कल पुलिस उसे कुत्ते की मौत मार ही देगी। हेलो। जिन लोगों की आड़ में छुपकर तो शेर बन रहा था, उनमें से एक और की लाश फ्लोरा फाउंटेन पे पड़ी है। लाश? अगर यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी आंखों से देख ले। मंत्री जी, मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए। क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? वो दरअसल मुझे दमे की शिकायत हो गई है और समुद्र का किनारा मुझे सूट नहीं कर रहा। समंदर का किनारा सूट नहीं कर रहा है? अच्छा। या विजय श्रीवास्तव का धमाका सूट नहीं कर रहा है? विजय, कमीना देशमुख आज रात को एक म्यूजिक कंपनी के सालाना फंक्शन में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। कहाँ? हाईदास हॉल। सर, आपका फोन। हेलो, त्रिकाल स्पीकिंग। त्रिकाल, बचा सकते हो तो बचा लो अपने पालतू कुत्ते देशमुख को, क्योंकि आज रात का फंक्शन उसकी जिंदगी का आखिरी फंक्शन होगा। भाइयों और बहनों, यशवंत देशमुख, जिनको सारा शहर शेर के नाम से जानता है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी म्यूजिक कंपनी आफ्ताब म्यूजिक इंडस्ट्रीज यानी कि एस सीरीज के सालाना जलसे में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगी कि वो खुद अपने बारे में आपको कुछ बताएं। यशवंत देशमुख। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। ये लीजिए। जिंदगी भर वो पढ़ते रहे हो जो त्रिकाल ने लिखा है, आज वो पढ़ो जो विजय श्रीवास्तव ने लिखा है। विजय श्रीवास्तव? तुम्हारे गले में जो हार है उसमें एक बम है। हार उतारने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रिमोट
मेरे हाथ में है। अगर तुमने इसी वक्त अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो बटन दबाते ही तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनते गिनते तुम्हारे औलाद की उम्र गुजर जाएगी। श्रीवास्तव। मिस्टर देशमुख, प्लीज कम। भाइयों और बहनों, दुनिया कहती है कि मैं कानून का एक वफादार सिपाही हूं। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। मैं शेर नहीं, कुत्ता हूं। मैं पालतू कुत्ता। एक ऐसा कुत्ता जो झूठी हड्डियां चाटने के लिए हमेशा मुजरिमों और देशद्रोहियों का साथ देता रहा है, उनके सामने दुम हिलाता रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो आप लोग नहीं जानते हैं। मैं ही वो आदमी हूं जिसने इस मुल्क के गद्दारों से मिलकर आतंकवादियों को बारूद बेचा, लोगों के खून से होली खेली, सुहागनों को विधवा बनाया, मासूमों की जान ली। मैं ही वो आदमी हूं। शहर में बम फटने से जितनी भी जाने गई उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझ जैसे कुत्ते को फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पहनाना चाहिए। मेरी बात सुनिए। रुकिए। सुनिए, बात सुनिए। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो रहा है आईजी प्रताप सिंह? पहले तो वो सिर्फ आम आदमियों को मार रहा था, अब उससे पुलिस वालों की भी जान लेनी शुरू कर दी। इस बात का कोई सबूत नहीं है जनाब मिनिस्टर साहब कि यशवंत देशमुख का कत्ल विजय श्रीवास्तव नहीं किया है, नंबर 1। और नंबर 2, यशवंत देशमुख ने खुद इस बात का इकबाल किया था कि वो एक पुलिस वाला नहीं, कुत्ता था, और कुत्ते को मारना
इस देश में जुर्म नहीं माना जाता। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं खुद इस कुत्ते को नहीं मार सका, लेकिन बचे हुए कुत्तों को मैं जरूर मारूंगा। तुम यहां क्यों आई हो? अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने। क्या हुआ मेरे बेटे को? हुआ तो नहीं, अगर हो जाएगा। अगर आपने वो बैग त्रिकाल को नहीं दिया जिसमें उसकी जिंदगी बंद है, लौटा दीजिए वो बैग, वरना वो हमारे बेटे को मार डालेगा। वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। उस कसाई का क्या भरोसा? कसाई बकरे की जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कातरे। सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ? क्यों? मेरा यहाँ आना मना है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो और कुछ काम करो। आज इस देश को चमचों की नहीं तमंचों की जरूरत है, समझे? जी, समझ गया। कैदी नंबर 214 को बुलाओ। सर, वो तो कल रिहा हो गया। कल? लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीख को खत्म होने वाली थी। सर, वो तो। जबान क्यों लड़खड़ा रही है तिवारी? कहीं जेब ज्यादा तो नहीं भर ली तुमने? सर, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे मिनिस्टर साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दिया जाए। कल क्या गांधी जयंती थी? जी। गांधी के इस देश में कैसे कैसे हरामी पैदा हो गए हैं। आइए प्रताप सिंह जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूं कि हीरालाल नाम के कैदी को आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया? उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। ये ख्याल आपको उसके 14 साल सजा काटने के बाद आया, जबकि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूं मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है, जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत, और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था। इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी, मुझे बचा लीजिए, वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा। उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माएं बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं, तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, हीरालाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा? लो, आ गए हीरालाल जी। आओ हीरालाल। अरे भाई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में?
उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है जहां एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। हमारी जबान बाहर निकाल देंगे। डायलॉग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ हैं? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इसको, ले जाओ। What? दीपक, दीपक, दीपक। ये तो जिंदा है। इसे फौरन नई गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए। अब मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं।
मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़, जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठाकर देख, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं। मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं, जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी, मैं आ रहा हूँ। आरामजादा। भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे। जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती, बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं, इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं, आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा ये अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है।